बिहार की राजधानी पटना में भव्य तरीके से गंगा आरती का आयोजन किया गया था। बड़ी मूर्ति बनाई गई थी। बिहार भाजपा के तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में ये गंगा आरती हुई और सबने खूब फोटो खिंचवाई। लेकिन बीते दिनों जो तस्वीर सामने आई है, इसको लेकर अब सवाल उठने लगा है। कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है कि भैया ये कैसा हिंदुत्व के चाहने वाले हैं जो बड़ी मूर्ति बनाते हैं, गंगा आरती करते हैं और उसके बाद मूर्ति विसर्जन करने के बजाय उस मूर्ति को क्रेन से तुड़वा देते हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से गंगा आरती के बाद घाट पर लगी उस मूर्ति को क्रेन से तुड़वाया जा रहा है। जबकि सवाल बड़ा है कि बगल में गंगा थी, वहां विसर्जित किया जा सकता था, लेकिन फिर भी मूर्ति को बुरी तरीके से क्रेन से तोड़ा गया है। और अब कांग्रेस इस पर सवाल खड़ा कर रही है कि भैया ऐसे क्यों हुआ। आखिर जब मंत्री यहां पर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे उस समय उनको बहुत अच्छा लग रहा था, और वहीं उनके जो बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी, वो तो गंगा मां को अपनी मां मानते हैं और ऐसे में उनकी मूर्ति को क्रेन से तोड़ा जा रहा है और तस्वीरें सबके सामने आई। लेकिन भाजपा के किसी भी नेता ने चू तक नहीं किया। भाजपा के सारे नेता चुप रहे और अब इस पर कांग्रेस के युवा नेता शशांक शेखर जो है वो सवाल उठा रहे हैं। शशांक शेखर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल यहाँ पे कंगन घाट पर एक बेहद जघन्य घटना हुई है और इसके मुख्य रूप से जो गुनहगार हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो ये गंगोत्सव के जो सारे आयोजन करता थे, जिसमें मुख्य शिशिर जी हैं जो हमारी मेयर सीता साहू के बेटे हुए, सुपुत्र हुए, वो हैं। 11 दिन गंगोत्सव चलाया गया, पूरे गाजे बाजे के साथ उद्घाटन किया गया, झंडे बजाए गए, ढोलक ताशा बजाया गया, सिर्फ धंधे के लिए। धर्म से कोई लेना देना नहीं था। मेला लगा जिसमें खोमचे वाले, ठेले वाले, झूले वाले, सब से रोज उगाही की गई है, बढ़िया पैसा बनाया गया है, एक सीड इन्वेस्टमेंट करके बढ़िया उस पर रिटर्न अपनाया गया है, रिटर्न कमाया गया है यहाँ पे। और उसके बाद जब इनका धंधा खत्म हो गया, जब इनका आयोजन खत्म हो गया, तो जो गंगा की मूर्ति इनने गंगा के सामने लगाई थी, जो कि खुद में हास्यास्पद है क्योंकि किसी के सामने उसकी मूर्ति नहीं लगाई जाती है, साक्षात गंगा माँ है यहाँ पे। उस मूर्ति को बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से इनने गंगा में गिराने की कोशिश की, जिसके क्रम में वो मूर्ति खंडित हो गई। वीडियो आप सबने देखा है कल। तो हमारा जो विरोध है, हमारा जो पूरा प्रोटेस्ट है, वो इसी के खिलाफ है कि इस तरीके से हमारे धर्म को धंधा ना बनाए, इसको सार्वजनिक धंधे के रूप में कन्वर्ट ना करें। ये धर्म हमारा पर्सनल विषय है, हमारा घरेलू विषय है। घर में धर्म को रहने दें, समाज में आके उसका बाजार ना लगाएं। और जो आपने मूर्तियां खंडित कराई हैं, जो गंगा माँ की मूर्ति खंडित हुई है, उसके लिए आपको आके सर झुका के गंगा माँ से माफी मांगनी चाहिए और अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरीके से शशांक शेखर ने कहा कि जब गंगा आरती हो रही थी उस समय भाजपा के तमाम नेता मौजूद थे, फोटो खिंचवा रहे थे, फोटो सेशन कर रहे थे, लेकिन जब मूर्ति विसर्जन करने की बात आई तो उसको क्रेन से तुड़वा दिया गया। और ये है इनका असली चेहरा, जो कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं, हम हिंदू को चाहने वाले हैं। ये है इनका असल चेहरा कि किस तरीके से मूर्तियों का अपमान किया जाता है। जब पूजा पाठ खत्म हो गई तो मूर्ति विसर्जन होता है हमारे यहाँ। कभी भी दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, छठ हो, जिसमें मूर्ति रखी जाती है, उसको बड़े भव्य तरीके से बाजे गाजे के साथ ले जाकर विसर्जित किया जाता है। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां तो मूर्ति को खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और ये सब कुछ भाजपा के इशारे पर हुआ है। अब आगे देखिए क्या होता है, क्या इस पर कार्रवाई होगी या फिर भाजपा इसी तरीके से चुप्पी साधे रहेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।